नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो पाया और अब तक 18%, सिर्फ 18% लोकसभा में काम हो पाया है। 17 दिन में 18 घंटे 37 मिनट काम हुआ। शेड्यूल के हिसाब से चलना चाहिए 102 घंटे का काम होना था। पहले राहुल गांधी एंड ग्रुप शोर मचाता था, अमित शाह कहां हैं। अब अमित शाह आ रहे हैं तो विपक्ष एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने चर्चा और बोलने के लिए वक्त मांगा है, लेकिन अब राहुल गांधी अखिलेश यादव को जवाब नहीं सुनना। सरकार ने आज बार बार विपक्ष से अपील की, आइए चर्चा करते हैं, सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा। लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि अगर अमित शाह जवाब दे देंगे तो वहीं उनकी अब तक की प्लानिंग, मेहनत और स्ट्रैटेजी पर कहीं पानी ना फिर जाए। आज सुबह से अमित शाह कह रहे हैं भगौड़ा भाग गए जैसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। अब बात संसद के अंदर होगी, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब वो जवाब से इस्तीफे पर आ गए हैं। अब सिर्फ कल का दिन बचा है। मॉनसून सत्र में पानी बह चुका है। इस बार सबकी निगाहें एफसीआरए बिल पर लगी थी, जिसको सरकार ने जेपीसी में भेजने का फैसला किया। लेकिन सरकार के इस फैसले पर भी विपक्ष को ऐतराज है। मॉनसून सत्र में कौन जीता, कौन हारा और देश को क्या मिला? संसद चलेगी या राहुल की मर्जी? तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए। सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति है। और किरण रिजिजू इस वक्त बोल रहा है, आपको सीधे वही ले चलते हैं। मैं बहुत निराश हूं। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं। और जब नीट एग्जाम को लेकर के जो पेपर लीक हुए, छात्रों ने आंदोलन किया, कई गतिविधि हुए हैं, विपक्ष ने मांग किया कि इसका डिस्कशन होना चाहिए, होम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, वो मान नहीं रहा है। मजबूरन गृह मंत्री जी फिर एक पत्र लिखना पड़ा। जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूं, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए। मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूं डिस्कशन के लिए। हम तुरंत डिस्कशन चाहते हैं। आज भी हमने बार बार
ऑपोजिशन पार्टी को कहा कि आप अभी डिस्कशन शुरू कीजिए, होम मिनिस्टर अभी यहाँ बैठे हैं, अभी डिस्कशन कीजिए, हिम्मत है ही नहीं है। तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बहुत दुखी हूं, लेकिन एज ए एमपी, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी तो एमपी हूं, तो दुख होना तो एक नेचुरल सी बात है कि जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो सबको खराब लगेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा मानसून सत्र में जो हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और ये कुछ दल, अब जनता भी जानना चाहते हैं कि आखिर डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रहे हैं। और डिस्कशन और डिबेट लोकतंत्र का मूल, ये हमारा स्पिरिट होता है, इसी का माध्यम से देश के सामने में डिटेल बात जाता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं तो बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इस 3 दशक का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसा अपोजिशन पार्टी, ऐसा विपक्ष मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और कल्पना भी नहीं कर सकता है कि डिस्कशन से भागने वाला अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट कैसे चलेगा। फिर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेगा, पार्लियामेंट मंत्री जवाब नहीं दे सकते हैं, पार्लियामेंट में सरकार अपना बात नहीं रख सकता है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब तकिया पकड़ के नाराबाजी करना एक नॉर्मल कर दिया है। अब तो कांग्रेस पार्टी के एमपी सोचते हैं कि उसका काम ही सिर्फ नारा लगाना, तकिया पकड़ना, गाली देना, यही काम रह गया, इसको नॉर्मल बना दिया है। पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट डिस्कशन तो भूल गए हैं ये लोग। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जमाने में बड़े पार्टी थे, लगभग 50 दशक से ज्यादा उन्होंने शासन किया इस देश को, और कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो जाएगा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को? डिस्कशन से भागने वाला पार्टी, कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस इतना नीचे डूब जाएगा? ये हालत होगा कांग्रेस पार्टी, सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कल आखिरी दिन है, हमने तो आज भी अपील किया है। मैं बहुत भारी मन, दुखी मन से कह रहा हूं, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड that opposition party is running away from the debates in the parliament. Unthinkable, incomprehensible that in parliamentary democracy, opposition party is running away from the debate and government is insisting on full-fledged discussion and also the reply. तो विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, ये किरण रिजिजू ने कहा। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, रोहित कुमार संयोजक युवा चेतना हमारे साथ जुड़ गए हैं, शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनमोल पवार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग भदौरिया जी, टेबल्स हैव टर्न्ड, सुना होगा आपने। जिस छोर पर पहले आप लोग थे, चर्चा की मांग आप लोग करते थे, विपक्ष कहता था आइए जवाब दीजिए जवाब दीजिए, अब जवाब के लिए तैयार हो गए हैं तो अब विपक्ष भाग रहा है, क्यों? देखिए, सवाल सबसे बड़ा है कि सत्ता में बैठे हैं जो, सत्ता चलाने का हुनर तो दिखाइए। हर बार विपक्ष के सिर्फ अपनी नाकामी मत मढ़िए साहब। कुर्सी सिर्फ सत्ता की नहीं है, जिम्मेदारी की निशानी भी है आपकी। सदन चलाना आपका फर्ज है, ये बात आपको याद दिलानी है। और 1 मिनट में कम से कम नहीं तो 250 लाख रुपए खर्च होते हैं, जनता का टैक्स पेयर पैसा है। और सरकार कितनी भोली बन रही है, आज कितने दुखी हैं मंत्री जी, बड़ा परेशान है, इतना भारी मन है उनका। हमें भी चिंता हो रही है इतना भारी मन उनका देख के। लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं चला पा रहे हैं, पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला पा रहे हैं। मन तो बहुत भारी है उनका। वैसे यही पार्लियामेंट को मैंने देखा है, 149 सांसदों को, 100 सांसदों को निलंबित करके बिल पास करते हुए इसी पार्लियामेंट को मैंने देखा है। इसी पार्लियामेंट में वो हमने तानाशाही देखी है। आज चूंकि सरकार को छात्रों पर जवाब देने में कितने दिन लग गए? 17 से 18 दिन। परसों याद आई आपको कि जवाब देना है, और हम कहते हैं आप छात्रों पे भी जवाब दिए। कोई इतने दिन तक अपने देश के छात्रों का खून निकला हो, इतने दिन तक चुप बैठी रही सरकार, और हम हल्ला मचाते रहे आइए जवाब दीजिए। 16-17 दिन तक सन्नाटे में चली गई थी सरकार। उसके बाद अब कह रहे हैं चंदा हमारा चढ़ावा चोरी, उस पर भी यहाँ पे जवाब दीजिए। तो जवाब तो दोनों पे देना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं, इस पे देंगे इस पे नहीं देंगे? भाई बात तो जनता के मुद्दों पे, दोनों पे जवाब दीजिए। लेकिन जब आपको पार्लियामेंट चलानी होती है, बिल पास करने के यहाँ पे FCRA का बिल तो लेके आ गए आप,
और उसके बाद जब हम आपसे चर्चा के लिए मांगते हैं तो आप बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। विपक्ष इतना मजबूत है तो विपक्ष के सामने हार मान लीजिए कि विपक्ष इस लोकतंत्र में देश का विपक्ष इतना मजबूत है, ये सरकार नहीं चलने देता है, सरकार को हाईजैक कर लेता है। बोल दीजिए आप कि विपक्ष बहुत मजबूत है, तब तो आप विपक्ष की कोई बात नहीं मानते। अगर यहाँ किसान बिल पास करते हो, विपक्ष कहता है नहीं किसान बिल अच्छा नहीं है, इसमें सुधार कीजिए, तो आप विपक्ष की बात नहीं मानते, आप बिल पास कर देते हैं। ठीक है, मैं आपने उसका कभी जवाब विपक्ष की बात नहीं मानी। आज गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी, कहा कि कितने घंटे चर्चा करनी है बताइए। आपको बिल पास करना हुआ, आपने बिल पास कर लिया। आज गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी, स्पीकर को लिखी, जितने घंटे विपक्ष चाहता है उतने घंटे चर्चा। सुनिए ना, चिट्ठी की क्या, इस पार्लियामेंट के अंदर में मैंने ये भी देखा है नड्डा जी को बोलते हुए स्पीकर साहब को, नहीं अब हम ये बोलेंगे, बोलिए आप बोलिए, अपने एमपी को उठा के बुलवा देते हैं। पूछने की जरूरत पड़ती है क्या यहाँ पे? अरे आपको बोलना होगा पार्लियामेंट में, सरकार जाए और बोलना शुरू करे, किसने रोका है? किसी ने रोका है क्या? ये माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि आपको जवाब देना है, सरकार को चढ़ावा चोरी पे जवाब देना है, बच्चों पे जवाब देना है, और सरकार जवाब से भागती रही लगातार। अब जब चूंकि सरकार फंस गई है, सरकार को घेर लिया गया है, 17 दिन तक सरकार कहां थी भाई? क्यों नहीं सरकार 17 दिन तक आई? मैं पूछना जानता। आज तो 20वां दिन हो गया, 21वां दिन होने को आ गया, सरकार ने क्यों नहीं जवाब दिया? पार्लियामेंट में पैसे बर्बाद हो रहे थे, जनता के करोड़ों रुपया बर्बाद हो गए, कौन है जिम्मेदार? 17 दिन का पैसा जोड़ लीजिए कितना हुआ। ठीक है, अगर विपक्ष आके सत्ता पक्ष के आके जवाब दे देती सरकार तो अनुराग जी, इसका जवाब अगर सत्ता पक्ष से लेना है कि करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ तो इसका जवाब विपक्ष को भी देना है। ठीक है, मैं अभी प्रदीप भंडारी से जवाब लेती हूँ। प्रदीप जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुब्बारा फूट गया था, अब आखिरी मोमेंट पे आप लोग आ रहे हैं गुब्बारे में हवा भरने के लिए। 20 दिन क्यों लग गए? 20 दिन तक संसद में आकर जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, राहुल गांधी ने शायद से बचपन में गुब्बारा उड़ाया नहीं होगा, इसलिए उनको नहीं पता कि गुब्बारा कब फूटा जाता है और गुब्बारा कब जो है उसमें हवा भरी जाती है। वो अभी भी शायद से गुब्बारे की बात कर रहे हैं। और मेरे मित्र अनुराग भदौरिया जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अनुराग भाई को मैं निवेदन करना चाहता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाएं, पर मैं तथ्यों की बात करूंगा। मेरे पास में गृह मंत्री अमित शाह जी का जो लेटर पूरे मीडिया ने देखा है, उन्होंने लिखा है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा हेतु सहमति दीजिए। हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, जितना समय विपक्ष चाहता है तैयार है। और आखिरी में गृह मंत्री जी पूरा डिटेल रिस्पांस देंगे। तो मुझे आप बताइए गुनिका जी, जुलाई 26 को, जुलाई 29 को, अगस्त 6 को, अगस्त 9 को ये पार्लियामेंट के अंदर हुड़दंग मचा रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, और पार्लियामेंट के बाहर ये सब लोग बाइट देते थे कि गृह मंत्री को कहिए डिटेल स्टेटमेंट दीजिए, गृह मंत्री को कहिए जवाब दीजिए। तो अब जब गृह मंत्री जो है तैयार हो चुके हैं कि भाई ठीक है तुम पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे, इसके लिए मैं भी जवाब देने के लिए तैयार हूं, तो अब ये क्यों नहीं वेट कर रहे? अगर इनमें सच में जनता के प्रति हमदर्दी है, इनका ईगो आगे नहीं आता, तो कल संसद को चलने दीजिए, गृह मंत्री पूरे जवाबों का पूरे सवालों का जवाब देंगे। इतने दिन चलने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा, छात्र विरोधी है, ये छात्र विरोधी है। नहीं, कितने दिन इसलिए लग गए क्योंकि इनने अपनी ये पहले मांग रखी। पहले तो ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जाली है कि इस्तीफा हो गया तो नीट के ऊपर चर्चा हुई, इनमें से एक में कोई समाधान नहीं दिया। जिस दिन नीट की चर्चा हुई, कि आपने राहुल गांधी को नीट पे बोलते हुए देखा? कि आपको प्रियंका गांधी वाड्रा के स्पीच में नीट शब्द भी दिखा? नहीं दिखा। उसके इवनिंग में इन लोगों ने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। जितनी बार राहुल गांधी ने गोल पोस्ट शिफ्ट किया, गोल पोस्ट भी शर्मा चुका है कि मेरे को इतनी बार शिफ्ट कर दिया गया है। ये देखिए चित्र, ये इंडिया टीवी ने दिखाया था। आंसू गैस छात्रों पे कांग्रेस चलाए, कांग्रेस लाठी छात्रों पे लाठी कांग्रेस चलाए, छात्रों के ऊपर जो है पैलेट गर्ल्स कांग्रेस चलाए। तो ये छात्र नहीं है क्या? यहाँ पे ये पॉलिटिकल धृतराष्ट्र बन जाते हैं कि इस तरफ राहुल गांधी देखेंगे नहीं और झारखंड के छात्र को नहीं देखेंगे, इनके जनजी को नहीं देखेंगे। भाई भारत का युवा भले उत्तर प्रदेश का युवा हो, भले झारखंड का युवा, दिल्ली का युवा हो, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है जनता के लिए, वो गरीब किसान के लिए जिसका बेटा बना हुआ है, वो गरीब एससी के लिए, उसको चर्चा करो, चर्चा से भागो मत। अनुराग भदौरिया, आप तो बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, आपके नेता तो बड़े बड़े घरों में रहते होंगे, और छात्र जो किसान का बच्चा है वो मांग रहा है जवाब आप लोगों से, और संसद को चलने देना अनुराग जी के अंदर हम सबको भेजा है। आप उनकी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन सुनिए ना, बार बार विपक्ष ये कहता है जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर अमित शाह जवाब देंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी पर प्लान फिर जाएगा क्या? ले लीजिए जवाब। आज 3 बजे वो कह रहे थे कि जवाब दे देते हैं, कल का भी दिन है, ले लीजिए जवाब, जो पूछना है आपसे पूछना। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए बीजेपी की चालाकी देखिए आप। जब 2 दिन पार्लियामेंट खत्म होने के बचे हैं, तब कह रहे हैं जब वक्त निकल गया
तब कह रहे हैं जवाब देगा। ये शब्दों के कहते हैं ना, शब्दों का वो कर रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं, शब्दों का तूफान खड़ा कर रहे हैं। अरे आप पहले ही आके सरकार जवाब दे देती ना, किस बात का इंतजार कर रहे थे कि सेशन खत्म होने लगेगा, जब 2-3 दिन बचेंगे तब हम कहीं आइए हम जवाब देते हैं, आइए आइए सब लोग आइए। अरे आप जनता की नहीं सोच रहे अनुराग भाई, आप अरे समझ पोल खुल गई, अब जब आप कल ही खुल गई तब कहानी लेके आ रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूं अगर आप केरला के अंदर बेचारे किस बात का कर रहे थे, देश की जनता के लिए तो जवाब देना था, पार्लियामेंट देश के लिए चलती है। ठीक है अनुराग जी, ठीक है प्रदीप जी, ठीक विपक्ष है। को आप कह रहे हो विपक्ष नहीं चलने दे वो रही है। जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, आप जवाब उनका आरोप है कि आप जवाब देर से देने आए। ठीक है, जवाब सुन लीजिए, शक्ति मैं आ आपके जाए। बीच में अच्छा नहीं ठीक बोला है, भाई, फिर ठीक मैं है आपके अनुराग जी, बीच ठीक है। बोलूंगा तो मेरी आवाज मत बंद कम कीजिएगा। नहीं सर, कोई आवाज मैं बंद अपनी नहीं बात है, कह लूं। आपकी पूरी आवाज आ रही है, पूरी देखिए आवाज आ रही है। सवाल नहीं, अरे तो हाँ तो ठीक, मैं इनके पीछे बोलूंगा, फिर देखूंगा आप मुझे प्लीज, आपने प्लीज, हटाया नहीं, तो प्लीज। मैं भी ठीक है। देखूंगा फिर। यहाँ नहीं नहीं, रोक क्या सवाल ठीक ये है, है, आपके आरोप भी सुन लिए, उनका जवाब भी सुनिए, बाकी मेहमानों से हिम्मत नहीं हो चर्चा रही में है, शामिल प्लीज कर प्लीज लें। कर रही है, नहीं आवाज कम कर दें, प्लीज प्लीज करने से बीजेपी मानती है क्या? अनुराग जी, आपको भी प्लीज ही बोल रही अपनी हूँ, बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं। बोलिए जल्दी से, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर। नहीं नहीं नहीं, आवाज कम कर दीजिए ना प्लीज, करने से क्या होगा? मैं बोलूं, देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। अब मात्र 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 बचे, फेस सेविंग करने आए जनता के सामने। देखिए हम चिट्ठी लिख रहे हैं, देखिए हम बोल रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं जनता के सामने। जनता सब जानती है, 18 दिन तक आए नहीं, सरकार आप फेस सेविंग करने आ गई कि हम जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रदीप जी, ऐसे चर्चा नहीं होती है, एक मिनट रुक जाइए। अब उनके जो पहले उनके सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब पूरे देश का एक है, अगर पैलेट गन चलेगी, AK-47 चलेगा, आंख फूटेगी, अगर यहाँ पे हाथ पैर तोड़े जाएंगे तो आवाज उठाऊंगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं झारखंड के लिए उठाइए, अलग छात्र हो जाएंगे, जंतर मंतर अलग हो जाएंगे, छात्र को आप बोलोगे अनुराग जी की आवाज झारखंड के लिए उठी थी, आप संबोधित करोगे। मेरे लिए दोनों छात्र बराबर हैं, कहीं भी छात्र में कोई आफत आएगी तो हम खड़े होंगे, आपकी तरह नहीं है क्या भाग जाएंगे और 17 दिन तक जवाब देने। चलिए ठीक है अनुराग जी, ठीक है, सुनिए कान खोल के। शक्ति यादव जी, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अनुराग जी ने खुद डेटा दे दिया कि भाई एक दिन में 9 करोड़ रुपया जाता है 6 घंटे की चर्चा के पीछे। सांसदों की सैलरी कहां से आती है? जनता के टैक्स से जाती है। पार्लियामेंट कैसे चलती है? जनता के टैक्स के पैसे से चलती है। तो जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो जनता के साथ खिलवाड़ है। नहीं मोनिका जी, ये बात तो सत्य है कि जनता की गाढ़ी कमाई की से ही सब कुछ होता है, देश भी चलता है, उसी से चलता है, उसी में पार्लियामेंट भी है, उसमें उसी से चलता है, उसी पैसे से चलता है। सवाल बड़ा ये है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर, आप इतने दिन तक गतिरोधों को लगातार कायम रखा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि गतिरोध जब था तो आपने पहल नहीं की। आज जिस तरह से गृह मंत्री जी ने उनका उदय हुआ और उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, एक नॉर्म्स है। आप जो विपक्ष से कह रहे हो कि लिख करके दे दो, पत्र लिखा उन्होंने कि हम चाहते हैं लिख करके दे दो विपक्ष की, भाई हम सुनेंगे। प्रक्रिया होता है, आप संसदीय मामले के मर्मज्ञ है, संसदीय कार्य मंत्री जी को मैं सुन रहा था। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि क्या ऑर्डर शीट में गृह मंत्री के वक्तव्य का कोई ऑर्डर शीट किसी सदस्य को गया है? ये नियम होता है, जब कार्यवाही होती है तो कार्यवाही में वर्णित होता है और वर्णित चले जाते हैं ऑर्डर शीट सभी मेंबरान के पास, और सरकार या विपक्ष सबके पास जाते हैं। तो इतने दिनों तक आपने इस पर पहल नहीं की। अब सवाल है कि इतनी ही बात तो पूछ रहा था विपक्ष कि भाई पर जो शस्त्र चलाए गए AK-47 से लेकर के, भाई तो आप इसके लिए जिम्मेदार कौन? दिल्ली में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तो तय करोगे ना कि अगर आपके इशारे पे नहीं हुआ तो वो कौन था? तो ही सवाल पूछ रहा है, और इन सवालों पर जवाब देने के बजाय अपने 18 दिन लगा दिए। हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को जवाब देनी चाहिए। जिस तरह से आपने जिम्मेदारी तय कर दी थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, दबाव में ही किया विपक्ष के या युवाओं के, मैं तो कहता हूं युवाओं के संघर्ष का नतीजा हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा करना पड़ा। तो अगर गृह मंत्री जी को सदन जब चल रहा था, समाप्त हो गया था प्रश्न, तो इतना देर 18 दिन लगने का कल जवाब सुन लेंगे, कल का दिन बाकी है सर, कल जवाब सुन लेंगे, शांति से सदन चलेगा। सुन लीजिए गोनिका जी, देखिए सदन के जो सदस्य होते हैं ना, वो बहुत ही गंभीर विषय है ये। अब कल लास्ट सदन है, अब समझ सकते हैं कि ये जानबूझ कर करके सत्ता पक्ष ने लास्ट में अपने आप को सेफ करने की कोशिश की। अरे आप ऑर्डर शीट में डालो, विपक्ष को कटघरे में डालो, ऑर्डर शीट में डालो कि कल गृह मंत्री देंगे जवाब, विपक्ष को कटघरे में डालिए आप। आपकी जिम्मेदारी तय करने नहीं आ रहा है,
आप सिखा रहे। हम तो ऐसा सत्ता पक्ष तो देखा ही नहीं है हाँ। कि जो अपने सारी बिल पास करा ठीक है। देता हो, अरे संख्या बल इनके पास होते हो, और जब सवाल आते हैं हाँ। इन सवालों पर चर्चा करना है तो ठिकरा फूकते विपक्ष पर। ठीक है अरे प्रदीप संख्या जी, आपके पास। ठीक है प्रदीप जी, मैं हुजूर जवाब आते देता आते बहुत देर कर दी, पहले ही दे देते जवाब तो इतना वक्त ही जाया ना होता। इतने बिल पास करा लिए, हर बिल पर किसी पर 3 मिनट, किसी पर 10 मिनट, किसी पर 5 मिनट में बहस के बाद वो बिल पास हो जाता है। क्या जनता को समझ आएगा कि उनके हित के क्या बिल पास हुए हैं? मैं सहमत हूं गुनिका जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज सबसे ज्यादा पार्लियामेंट खत्म नुकसान होने के सदन तो नहीं कह रहे हैं अब हम चलेगा, जवाब तो विपक्ष के देंगे, लोगों को सरकार आपको जवाब पता है देने कितने आ गई। अनुराग जी, कांग्रेस के प्लीज, लोग, सरकार को कितने चिंता कांग्रेस होती के लोग, छात्रों कितने की, समाजवादी पार्टी अगर के लोग सरकार हमको को चिंता होती अब देश देखिए की, अब देखिए बीच में अनुराग जो जी, लग अनुराग जाए। जी। अब गुनिका जी ये देख लीजिए, अनुराग जी, मैंने आपका नाम नहीं लिया ना। सरकार क्यों नहीं आप बोलना आपसे चाहती? सवाल नहीं राम पूछा, मंदिर के नाम आप पे, सत्ता राम पक्ष के में नाम नहीं, आपसे पे सवाल राजनीति आपसे करनी मैं है। पूछूंगी, आप बता ऐसे ही दीजिए। करते हैं संसद अनुराग जी, में। प्लीज, प्रभु राम आपको भी प्लीज बोल रहे हैं। हमारा आस्था का विषय है, और ये लोग प्रभु राम के घर में चढ़ावा चोरी अनुराग उसमें बोलना जी। नहीं चाहते, उसके नाम पे भागते क्यों भाई? अनुराग जी, चढ़ावा जवाब चोरी दे पे दो। सवाल बोलना पूछा चाहते तो हैं। जवाब भी लेने आप चढ़ावा दीजिए ना। चोरी पे बोलना अब नहीं मैं चाहते। अनुराग जी, आप प्लीज, छात्रों के लिए प्लीज बोल रहे हो, आपका बार बार, फिर आप बोलेंगे ऑडियो डाउन कर देते हैं। अनुराग जी, तो विपक्ष को नहीं कंसीडर अनुराग जी, करेंगे। लास्ट टाइम विपक्ष बोल रही हूँ, आपको प्लीज। अपनी राय देगा तो विपक्ष को नहीं अनुराग मानेंगे। जी, प्लीज। बिल पास कराएंगे तो अपने ऑडियो डाउन कर देते, फिर आप बोलेंगे कि ऑडियो डाउन कर देते हैं। लेकिन जब चढ़ावा चोरी की बात होगी नहीं प्रभु राम के मंदिर में, अब ऑडियो फिर डाउन अब हो गया ना? नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप चुप नहीं होंगे तो करवाना पड़ेगा, हमें तो डिबेट चलानी है ना। अनुराग जी, बोलना शुरू किया ऑडियो डाउन। अनुराग जी ये है सुनिए, आपका श्री चेहरा। कोई नहीं हुआ ऑडियो डाउन, ये श्री चेहरा आप लोगों कोई का है। ऑडियो डाउन आपको नहीं हुआ। बीजेपी मैं आपसे की कह रही हूँ, अगर आप बैठती चुप है। नहीं होंगे तो जब मैं करवाना बोलने लगा तो पड़ेगा। ऑडियो डाउन। अभी सिर्फ वो मेरे आप पीछे बोल रहे थे, चर्चा आप में हिम्मत सिर्फ पड़ी आप ऑडियो अकेले डाउन नहीं करने है। की। सुनिए ये अनुराग ऐसे ही करते हैं, ये जी, जानबूझ अनुराग जी के बोलने करते हैं। बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता मेरे में है। करवाना पड़ेगा तो उन्हें अनुराग जी, करवाना डिबेट पड़ेगा। करने का तरीका है। विपक्ष का अनुराग जी ये की जानबूझ चर्चा में के अकेले इंसान आप नहीं है, नौटंकी बाकी भी चुप विपक्ष का है। करवाना 1 to 1 नहीं हो रहा अपनी बात है। इनकी ठीक है, नौटंकी बहुत हो चलती गया। रहेगी। प्रदीप जी, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिए। ये नौटंकी चालू कर दी इनने अपनी। देखिए गुनिका जी, जैसा आपकी डिबेट में अनुराग भदौरिया कर रहे हैं ऐसे ही विपक्ष संसद में करता है। अभी ये प्रवचन दे रहे थे कि मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए, खुद उचक गए सबके बीच में। ठीक यही विपक्ष कर रहा था, 15 दिन तक बोल रहा था कि राहुल गांधी कह रहे थे गृह मंत्री जी जवाब दे, गृह मंत्री जी जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे। अब जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू करे तो राहुल गांधी बोले नहीं गृह मंत्री ज्यादा मत बोलो वरना मैं पूरा एक्सपोज हो जाऊंगा, सिर्फ एक लाइन बोलो। अरे ये कोई प्राइवेट गांधी वाड्रा परिवार का संसद है क्या? ये देश का संसद है, देश का लोकतंत्र है। गांधी वाड्रा परिवार नहीं निर्धारित कर सकता है कि गृह मंत्री कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे। रूल 267 कहता है कि कोई भी मंत्री कितना भी टाइम का बोल सकता है और रिप्लाई किसी भी डिस्कशन को दे सकता है। पढ़ते नहीं है संसद के अंदर, जाके टाइकांडू ज्यादा करते हैं, पढ़ लिया होता संविधान तो बात होती। दूसरी बात मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं, इनने छात्रों की बात करी। ये देखिए अभी केरला के अंदर छात्र राहुल गांधी का जो शासन है घास खा रहे हैं, घास, क्योंकि पिछले 30 दिन से लोअर प्राइमरी के टीचर्स को जो है उनको नियुक्तियों के पत्र तक नहीं मिले। तो मेरा निवेदन है गुनिका जी, हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इनने गोलपोस्ट शिफ्ट किया। पहले दिन उन्होंने गृह मंत्री की बात नहीं बोला, नहीं कि गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। जब नीट का बिल पास हो गया, पूरे देश के अंदर मैसेज चला गया कि सरकार एंटी पेपर भी लेके आई, तो राहुल गांधी घबरा गए। उस दिन उन्होंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि भाई इस पैलेट के ऊपर जवाब देना चाहिए। फिर जाके भारतीय जनता पार्टी ने 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग नेताओं ने बोला सब झूठ है, जंतर मंतर में गोली नहीं चली, दिल्ली पुलिस ने भी बोला गोली नहीं चली, तब भी राहुल गांधी नहीं माने। तो जो आदमी ऑफिशियल स्टेटमेंट को नहीं माने, तो गृह मंत्री ने कहा आखिरी में मैं चलो जिस व्यक्ति के कान बंद है, जिसको सुनना बंद हो गया, उसको मैं एक बार सच सुनाने की कोशिश करता हूं। और गृह मंत्री ने बोला कि चलिए मैं भी जवाब देने के लिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे दोबारा फिर से पूछूंगी, अगर सवाल मिस हो मैं आपसे दोबारा फिर से पूछूंगी। अनमोल जी, जनता का पैसा जा रहा है, सोचिए जो बिल इतने महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं, 9 बिल अब तक पास हो चुके हैं कल तक, उन बिल्स पे कई ऐसी चीजें होंगी शायद सरकार को आप सजेशन देते, उसमें किसी तरीके का अमेंडमेंट हो जाता, किसी तरीके से उसपे कोई ऐसा पॉइंट्स विपक्ष ऐड करता, अगर चर्चा होती उस पर। चर्चा के लिए नहीं आ रहा विपक्ष, सरकार बिल पास करा रही है, 3-3, 4-4 मिनट में बिल पास हो रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा ऐसे सदन? ऐसे कैसे आप जनता के लिए काम करेंगे? गुनिका जी, एक तो मेरी दरखास्त है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो कोई बीच में ना बोले। जैसे आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का फेडर डाउन किया, अगर कोई बोले तो वैसे ही आप उनका भी फेडर डाउन कर देना। पहली बात तो ये है कि भाई सदन इतने दिन से चल रहा है, आज देश के गृह मंत्री ने क्या कहा। देखिए ये तरीका जो है ना, यही तरीका होता है मीडिया में कि लगातार जैसे ही हम बोलना शुरू करें वैसे ही भाजपा के प्रवक्ता बीच में इंटरप्ट करें, डिबेट को डिरेल करें, जो है हमारा फ्लो तोड़ने की कोशिश करें। कोई नहीं बोल रहा, आप बोलिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ जी ठीक है। तो अभी देश के गृह मंत्री ने कहा कि भाई स्टेटमेंट से क्या होगा, विस्तृत चर्चा की जरूरत है। तो भाई 18 दिन बाद याद आया है तुम्हें कि विस्तृत चर्चा की जरूरत है?
तुम देश के गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं डेली चैम्बर में आता हूं, तो सदन में आने में क्या दिक्कत थी? सदन में आने में दरअसल ये दिक्कत थी कि इनके पास जवाब नहीं था इस बात का कि भाई जो बच्चों के ऊपर इन्होंने पैलेट गन बरसाए, जो AK-47 चलाई गई, जो उनकी हड्डियां तोड़ी गई, जो 150 से ज्यादा बच्चे जो हैं अस्पताल में भर्ती हुए। झारखंड में चला रहे हो प्रदीप जी, तुम। प्लीज झारखंड में रुक जाइए प्रदीप जी पहले पूरा सुन लीजिए। यही मोडस ऑपरेंडी है इनका, और आप इसे बढ़ावा मत दीजिए। इनका भी फेडर डाउन करिए जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का किया था। देखिए, ये अगर ऐसा ही तरीका है तो मैं फिर बोलूंगा नहीं अगर इन्हें इंटरप्ट करना है, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है। उसके बाद उसका जवाब दीजिए गोनिका जी। अनमोल जी, अगर आप नहीं, ये तरीका नहीं है ना, सबके लिए एक जैसे मापदंड होने चाहिए। हमें फिर बुलाते किस लिए? आप बोलिए। हाँ जी। तो इसमें ऐसा है कि ये 24 घंटे के अंदर ये कह रहे हैं कि ये E20 पे भी जवाब देंगे देश को। 24 घंटे के अंदर जो है ये चंदा चोरी पे, चढ़ावा चोरी पे, राम मंदिर में, जमीन में भ्रष्टाचार पे भी जवाब देंगे जनता को। 24 घंटे के अंदर जो हर राज्य में इनके पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, गुजरात में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार वहां 40 पेपर लीक, बिहार में इनकी सरकार वहां पेपर लीक, उत्तराखंड में इनकी सरकार वहां पेपर लीक, महाराष्ट्र में इनकी सरकार वहां पेपर लीक। क्या इन सब पे जवाब देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ये खुद डिबेट से भागना चाहते थे, ये चर्चा चाहते नहीं है सदन में, इसीलिए मात्र 24 घंटे पहले सदन खत्म होने के ये कह रहे हैं कि जी हम चर्चा चाहते हैं। और पहले दुबक के घुसे हुए थे अपने चैम्बर में, पहले नहीं दिख रहे थे क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। कायर लोग हैं ये कायर लोग हैं। दूसरा, अगर वाकई में जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दें। देश के प्रधानमंत्री एड्रेस करें ना, रात को 12 बजे आके कहते हैं हेलो फ्रेंड्स। भाई अब कहो ना, अब करो संवाद, बताओ देश को चढ़ावा चोरी क्यों की, चंदा चोरी, E20 से गाड़ियां खराब हो रही हैं, उसका क्या जवाब है? और बच्चों के साथ जो मारपीट की उसका क्या जवाब है? इनका दिमाग चल चुका है, बार बार इशारा कर रहे हैं कि इनका दिमाग चल चुका। वैसे मैं इनकी एक्टिंग स्किल्स का कायल हूं। रिया चक्रवर्ती के घर के सामने जो इन्होंने ड्रामा किया था ना, उसी दिन से मैं इनकी एक्टिंग स्किल्स का कायल हूं। जवाब देता हूं। ठीक है, आप उसका भी जवाब अच्छी दीजिए। बात है, मैंने क्या तुम्हारे जैसे दलाली नहीं करी। प्रदीप जी, तुम्हारे जैसे अगर दलाली कर रहा होता तो इधर से उधर पैसे नहीं लेता। बिल्कुल सही करा। अच्छा कि तुम्हारे दलाली नहीं करी। तुम्हारे से बड़ा दलाल आपस में एलिगेशंस नहीं, प्लीज असली दल्ले तुम हो। प्रदीप सर, ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। प्रदीप जी, इन्हें कहो ना, इन्हें उसी भाषा में मैं दोनों को बोल रही हूँ, ये सब शब्दों का इस्तेमाल आप डिबेट में मत कीजिए, पब्लिक सुन रही है। प्रदीप जी, मैंने आपसे पहले भी वही सवाल पूछा था कि 3-3 मिनट में बिल पास हो रहे हैं, चर्चा ही नहीं हो पा रही है। कई ऐसे बिल है जो पब्लिक के हित के बिल है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा उसमें क्या है। तो आप थोड़ा बड़प्पन दिखा देते। हम भी यही कह रहे गोनिका जी। तो ये परिवारवादी विपक्ष का ईगो ही ऊपर है ना, ये डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहे। शशि थरूर खुद ने इनको आईना दिखाया है। अगर इनको हमारी बात नहीं समझ में आती तो ये आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को, शशि थरूर को सुनना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति तो नहीं है। अरे कितने आम आदमी पार्टी के लोग हमको फोन करते हैं कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के चक्कर में हम संसद के अंदर नहीं बोल पा रहे, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का मुद्दा नहीं उठा पा रहे। ये बड़ी बात कहते हैं। इनने तो पंजाब असेंबली के अंदर लोगों के माइक्स बंद कर दिए, वहां तो चर्चा ही छोड़िए, वहां तो माइक्स तक बंद करने की स्थिति है। ये युवाओं की बात करते हैं। ये देखिए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार युवाओं पर लाठी चला रही है, युवाओं को पीट रही है। पंजाब के अंदर एक नहीं 6 पेपर लीक हो चुके हैं और अभी तक इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी ये लोग हैं। तो मैं वापस से कहना चाहता हूं गोनिका जी, बात सही जल्दी और देर की नहीं है। बात है कि गृह मंत्री जब भी रिस्पॉन्स करेंगे उनका एक डिटेल स्टेटमेंट ही आएगा, वो एक हमेशा हर चर्चा में। अब इनको 24 घंटे से ज्यादा चर्चा की बात नहीं, इनको जितने स्पीकर्स को बोलना है रात भर बैठने के लिए सरकार तैयार है। तो ये घबरा किस बात से रहे? मैं कह रहा हूं इनको डर किस बात का? इनको डर इस बात का है कि जब गृह मंत्री बोलेंगे ये सब के सब का छात्र विरोधी चेहरा, भले वो पंजाब के 6 पेपर लीक हो गए, झारखंड में स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज चलाना हो गया, केरला के अंदर स्टूडेंट जो घास खा रहे हैं, इनका छात्र विरोधी चेहरा कांग्रेस और आम आदमी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की भी है ना, हाउस ऑर्डर में चलाना जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की भी है। ठीक है रोहित जी, छात्रों को हमारी जिम्मेदारी पर जो गुंडागर्दी करने पे आतुर है तो हम क्या करेंगे? अगर कोई आप 20 सेकंड दे दीजिए। आपके स्टूडियो के अंदर आप मान लीजिए सब आपके पास अधिकार है फेडर डाउन करने का, पर कोई अगर आपके स्टूडियो में आकर नाच गाना चालू कर देगा और कुछ नहीं रोक करेगा डिबेट, तो आप क्या कर सकती हैं? ऐसे ही काम विपक्ष कर रहा है, ऐसे ही काम अनमोल पवार की पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल आपसे बढ़िया कोई नहीं नाचता भंडारी जी, आप तो लाजवाब नाचते हो। ठीक है रोहित जी, अच्छा ठीक है रोहित जी को भी चर्चा में। अरे भाई सुनो, तुम्हारा केजरीवाल शीशमहल में कैसे नाचता था सबको पता है। अनमोल जी पर्सनल लेवल पे मत जाइए सर, जनता की बात हो रही है,
पर्सनल लेवल पे मत जाइए, ये अनमोल, पर्सनल तुम लेवल मेरे को वाला लग रहा है डिबेट नहीं कितना दलाली है। का ये पैसा प्रदीप दे के भंडारी गए और हो। अनमोल तुम तो पैदाइशी दलाल हो। डिबेट नहीं है। दलाली तुम करते हो भाई साहब, नहीं, ये पैदाइशी दलालों को उनकी भाषा में देना चाहिए। अनमोल जी, ऐसे शब्द दलाल ऐसे इस्लाम शब्द आदमी पब्लिक पार्टी प्लेटफॉर्म में पे है आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दलाल इस्लाम ये आदमी क्या पार्टी क्या में शब्द है ये प्रदीप जी? तो दलाल इन्हें इस्लाम आदमी कराओ पार्टी ना, में। आप दोनों का फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा इस नहीं, जैसी भाषा रोहित में जी, मैं बात छात्रों की बात बार बार हो रही है, छात्रों को लेकर चर्चा के लिए विपक्ष पहले कह रहा था चर्चा कीजिए, अब कह रहे हैं गृह मंत्री हम चर्चा के लिए तैयार हैं। नीट पर अब तक छात्रों को लेकर चर्चा नहीं की है विपक्ष ने, तो क्या ऐसी वजह है, क्यों लग रहा है कि विपक्ष भाग रहा है चर्चा से? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने देश में नक्सल आंदोलन को कुचल दिया और कश्मीर को धारा 370 से मुक्ति दिलाई, ऐसे हिमालय की तरह मजबूत इच्छा शक्ति और देश के प्रगति के लिए संकल्पित और समर्पित यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जब पार्लियामेंट में खड़े हुए बोलने के लिए, तो विपक्ष भाग गया है, क्योंकि विपक्ष को पता है भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र और क्रांतिकारी धरती रांची में जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर लाठियां बरसाई गई है, औरंगजेबी व्यवहार किया गया है, उस पर जब माननीय गृह मंत्री जी सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब राहुल गांधी के पास, झामुमो के पास, समाजवादी पार्टी के पास और संपूर्ण विपक्ष के पास नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के सारे मांगों को रात को 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तरह सीधे जनता से संवाद करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब समस्या का समाधान कर दिया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, रांची के मोरहाबादी मैदान में जाकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब कराइएगा? राहुल गांधी रांची कब जाएंगे? अखिलेश जी रांची कब जाएंगे? और हमारे बिहार के भाई बाबू तेजस्वी यादव जी रांची कब जाएंगे? और कब इस्तीफा होगा हेमंत सोरेन का? जब विपक्ष को यह लग गया कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इन बातों पर सवाल पूछेंगे, तो इनका टायर पंचर हो गया। केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, घास खा रहा है विद्यार्थी मित्र वहां पर। पंजाब में पेपर लीक हो रहा है, कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। देश के गृह मंत्री को फेस करने की स्थिति में ऑपोजिशन नहीं है, इसलिए यूनाइटेडली ऑपोजिशन ने यह तय किया कि पार्लियामेंट ना चलने देंगे, ना पार्लियामेंट में कोई काम होने देंगे। मैं धन्यवाद देता हूं देश के गृह मंत्री को, माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने छात्रों और नौजवानों के विषय पर आगे आकर देश के नौजवानों के समस्याओं के समाधान के लिए जो सरकार का ब्लूप्रिंट है उसको रखने का प्रयास किया। लेकिन झारखंड के सवाल पर, केरल के सवाल पर, पंजाब के सरकार पर पूरा विपक्ष पलायन कर गया है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है विपक्ष से कि जब आप दिल्ली की बात करते हैं, जंतर मंतर की बात करते हैं, तो आप झारखंड की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है रोहित जी, लेकिन एक सवाल मेरा आप लोगों से भी है, अनुराग जी भी, अनमोल जी, शक्ति जी आपसे भी, और प्रदीप भंडारी आपसे सवाल सुनिएगा। कितने मिनट चली है? 20 जुलाई को 36 मिनट पार्लियामेंट चली है, 21 जुलाई को 15 मिनट, 22 जुलाई को 17 मिनट, 23 जुलाई को 14 मिनट, और इसी तरीके से करते करते दिन में रोजाना औसतन सिर्फ 66 मिनट काम हुआ है। 66 मिनट, आप सोच रहे हैं कि 1 घंटा महज काम हुआ है और सिर्फ 18.25% काम हुआ है, महज 18% काम। और प्रोडक्टिविटी जो यूजुअल होनी चाहिए वो लगभग 69% होनी चाहिए। ये दोनों के लिए सवाल है, ये सत्ता के पक्ष के लिए भी सवाल है, विपक्ष के लिए भी सवाल है। अनुराग भदौरिया जी, हाथ तो जनता रही है ना? देखिए सवाल ये है कि सरकार को पार्लियामेंट में ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो ये सवाल सरकार से बनता है कि सरकार पार्लियामेंट को ऑर्डर में क्यों नहीं ला पा रही, क्यों नहीं चलवा पा रही, क्यों वो अपनी तानाशाही रवैया अपनाती है, क्यों नहीं, जब विपक्ष जनता की आवाज़, विपक्ष कोई अपनी बात तो कर नहीं रहा है। विपक्ष किसकी बात कर रहा है? प्रभुराम की बात कर रहा है, चढ़ावा चोरी की बात कर रहा है, उस पर आके जवाब दो। विपक्ष बात कर रहा है छात्रों पे क्यों यहाँ पैलेट गन चली, इस पे जवाब दो। ये तो अपनी कोई व्यक्तिगत बात तो कर नहीं रहा है, तो इस पे जवाब देने का काम तो सरकार का था, सरकार को आके जवाब देना था। तो सरकार 18 दिन तक कहाँ गायब थी? वही तो सवाल हो रहा है कि आपने सरकार की जिम्मेदारी से, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागी है, और जब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो सवाल तो उठेगा ना। जैसे हमने आपको बोला कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, तो ये खर्च जो हुआ कौन है जिम्मेदार? और मैंने आपको पहले ही बोला था, और यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, जो छात्र देखिए आप ना, आप ये जो फेडर मेरा फट से डाउन कर देती, इतनी हिम्मत आपकी पड़ जाती है, आप दूसरा फेडर डाउन क्यों नहीं करती? नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आप 1 मिनट रुकिए।
आप दूसरे का फेडर डाउन करने में इतना डरती क्यों है? सर, उनका भी जब हो आप गया। इतना डरेंगे, उनका भी हो पत्रकार गया, इतना उनका डरा भी हुआ हो है तो गया। देश में आप कैसे अपना चलेगा? बोलिए। जरा बताओ आप। नहीं, उनका भी हो गया, ऑडियो डाउन, अपना बोलिए, नहीं, प्लीज। प्रदीप भंडारी का किया था आपने। मैंने इतना डरा हुआ पत्रकार अगर होगा तो देश नहीं चल पाएगा। चौथा स्तंभ है आप, अनुराग जी, चौथा स्तंभ अगर अनुराग इतना जी, पूरा हिला मौका मिल रहा है रहेगा बोलने पत्रकार का। को, तो यही समझो बात है आप ना, पूरा शर्म आनी मौका मिलता है, चाहिए। फिर भी आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए साथी हिला हुआ नहीं होना आप अपना चाहिए। बोलिए। आपने मेरा फेडर डाउन किया था, लेकिन दूसरे का फेडर डाउन करने में आप डर जाते हैं। सर, ऑडियो आप डाउन डरिए है, आप मत। बोलिए, जैसे हम लोग हैं, बोलिए। वैसे आप भी रहिए। तो BHK की बात जैसे प्रदीप जी, विपक्ष एक लड़ रहा है मिनट वैसे आप भी लड़िए। आप बोलिए मेरी बात। अब देखिए, अभी आपने डाउन नहीं किया, देखा, फिर आप डर गए। अरे आवाज फेडर डाउन कीजिए ना, मेरा तो किया था ना आपने। अनुराग जी, मैंने जो आपसे सवाल बोला, पूछा उसकी बात यहाँ पे करिए। जो जब जनता छात्र के हैं, सवाल पूछते हो जो तो ये छात्र मेरे हैं, पे एलिगेशंस actually मत लगाइए आप किसी तरीके। हाँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दे रहा हूँ, जनता का ही दे रहा हूँ। अरे जनता ही चौथा स्तंभ आपको मानती है। देश लोकतंत्र में आप हैं, इसलिए मैं कह रहा था। कब मैं अपने लिए जाएंगे? नहीं कह रहा हूँ। रोहित जी, एक मैंने आपसे मिनट। क्या बोला? रोहित जी, एक मिनट प्लीज। झारखंड में थे, अखिलेश यादव देखा आपने फेडर डाउन नहीं रोहित किया, जी, प्रदीप कर जी, दिया। प्लीज एक आप मिनट। भी झूठ बोल रहे हैं, पत्रकार झूठ बोल रहा है ऑन लाइव टीवी पे झूठ बोल रहा है पत्रकार। कमाल के मैडम, आप झूठ बोल रहे क्या हैं। झूठ बोला आपने सर? कहा क्या झूठ हमने बोला? डाउन कर क्या दिया। झूठ बोला? वाह मैडम, वाह, ऑडियो आपको तो डाउन हम है सर। स्वागत करेंगे। ऑडियो डाउन है वाह, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, ये सब पुराने टैक्टिक्स हो गए लाइव सर। कैमरा में आप झूठ पुराने बोल रहे हैं तो tactics आगे हो गए क्या सर। होगा भाई? ये करके आप पुराने मीडिया वालों को टैक्टिक नहीं नहीं, डरा आप मुझे सकते। ये बोलने पुराने नहीं दे रही tactics हो हैं। गए सर। आपने बोला मैंने फेडर डाउन किया, आपने अनुराग मेरा फेडर जी, डाउन किया था, सुनिए। इसलिए मुझे दर्द है। आप मेरा फेडर डाउन कर सकती है, लेकिन उनका नहीं कर अनुराग सकती जी, है। अनुराग आप ज्यादा हमें जी, अनुराग आईना जी, ना सुनिए। दिखाइए, मैं आपको आईना सुनिए, दिखा रहा पहले मेरी बात हूँ। आपने सुनिए। मेरा फेडर डाउन किया था प्रोग्राम के ना, बाद और आप ना, अपनी पत्रकारिता मुझे सुनिए नहीं, सर, आपकी पत्रकारिता सुनिए सर, विपक्ष आप के ऊपर पूरा चलती चेक कर है, लीजिएगा लेकिन किसका सत्ता पक्ष ऑडियो के डाउन हुआ, सपोर्ट और किसका सत्ता नहीं। पक्ष में नहीं अनुराग चलती है। जी, अनुराग जी सुनिए। कमाल के। क्या सुनिए, प्रोग्राम सुनिए, के बाद फालतू सुन बात लीजिएगा कर रहे हैं किसका आप। ऑडियो डाउन डिबेट हुआ, करने किसका आए हम नहीं लोग। हुआ। आप यहाँ पे ये अगर सब 2200 की ये डिबेट सब करेंगे तो ये डिबेट सब कैसे नहीं होगी, जरा नहीं नहीं बताइए सर, अनुराग जी, प्रोग्राम के मुझे बाद बोलने सुन दीजिए। लीजिएगा किसका ऑडियो डाउन हुआ, किसका नहीं हुआ। आप अपनी बात आपने पूरी मेरा कीजिए, किया उसके था बाद ना? बाकी मेहमान पे मेरा जल्दी किया से। था ना, आपने मेरा किया ये था ना? किया था, बिल्कुल किया था। हाँ तो हाँ, लेकिन देवी जी फेडर आप डाउन कर आप दीजिए। बार-बार आपने मेरा डिस्टर्ब किया कर था, रहे मैं थे, किया अपनी था। बात नहीं बोल पाता आप हूं। बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए सवाल ये है कि आपने छात्रों की, अरे मैंने नहीं किया। देखिए आपने देखा, बात हुई झारखंड के छात्रों की, बात हुई दिल्ली के छात्रों की। हमारे झारखंड के छात्रों और दिल्ली के छात्र दोनों बराबर है। हम दोनों को एक नजर से देखते हैं। मैंने बोला कि अगर वहां पे झारखंड के छात्रों में अगर वहां पैलेट गन चलेगा, AK-47 चलेगा, सर फोड़ दिया जाएगा और उनकी आंख फोड़ दी जाएगी तो आवाज उठेगी, हम आवाज उठाएंगे वहां पे। लेकिन यहां पे जो जंतर मंतर पे पैलेट गन चली, आंख फोड़ दी गई, उस पे अगर सवाल पूछा जाता तो जवाब क्यों नहीं देंगे? बीजेपी का एक नेता बोल पाया था, क्या बोले थे पता आपको? जंतर मंतर के छात्रों को एक सेकंड, एक जंतर मंतर के छात्रों को बोले थे गटर। किसने गटर बोला था? अगर मैडम अगर आपको अनुराग भदौरिया से मोनोलॉग करना है तो अनुराग भदौरिया कर ले। ये तरीके से जाके आपको ठीक है अनुराग जी, सुन लिया आपकी बात। प्रदीप भंडारी जी, अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, अनुराग भदौरिया का मोनोलॉग है क्या? नहीं किया। प्रदीप नहीं भंडारी, है, अनुराग भदौरिया कैसे यहाँ पे डिसाइड करेंगे किसका फेडर जाएगा, किसका नहीं जाएगा? इस तरीके से पूरा शोले में चाहिए। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी हो गया आपका। अब आपकी पूरी बात सुन ली बिना ऑडियो डाउन किए, पूरी बात सुन ली। प्रदीप जी, अपने प्राइवेट मीडिया सेल में कर लेना सपा के। प्रदीप जी, नहीं चलेगी। हेमंत सोरेन इस्तीफा दें, राहुल गांधी इस्तीफा दें, तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। ठीक है रोहित जी, ठीक है, सुन लिया आपकी बात। प्रदीप जी, ये बोलोगे? प्रदीप जी, इतने मिनट चली, मैंने पूरा डेटा दे दिया। अब कैसे होगा? मजाक बना हुआ जनता है। के लिए काम कैसे होगा? पार्लियामेंट तो जनता के लिए है ना, सांसदों के लिए तो नहीं है बस। ये मजाक विपक्ष का लोग भारत की जनता को बुड़बक बनाना बंद करे। अमित शाह मोनिका जी, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, परंतु अगर विपक्ष गुंडागर्दी पे आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 162 करोड़ जनता का पैसा राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के ईगो की वजह से वेस्ट हुआ है। मैं वापस से कहूंगा, अब देखिए इनने बोलना शुरू किया, अब इनको चुप कराइए आप। आपने हम चीजें इनका, या तो अनुराग भदौरिया डिसाइड कर ले कौन कितना बोल देता है, हम चीज नहीं होती है। अनुराग भदौरिया बीच में डिसाइड करेंगे, इनको आप करिए, चुप कराइए। या अनुराग भदौरिया डिसाइड करेंगे, अपने शहर में 10-10 बार बात करते रहते हैं, हम अपनी बात रख लें कि नहीं रख लें? प्रभुराम किया सब वक्त कम रह गया। प्रदीप जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। आप क्यों नहीं विपक्ष की बात मानते? गुनिका जी, झारखंड में छात्रों पे लाठी चली। गुनिका जी, झारखंड में कांग्रेस के सरकार के अंदर छात्रों को पीटा गया, छात्रों के ऊपर आंसू गैस दागे गए, छात्रों पे पैलेट गन चली। इसके ऊपर ना अखिलेश यादव ने जाके इस्तीफा मांगा, ना राहुल गांधी ने एक शब्द बोला, ना राहुल गांधी झारखंड के अंदर गए, ना उन्होंने बोला कि जो हुआ वो गलत हुआ। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि गृह मंत्री चर्चा का जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? क्या उनका ईगो ज्यादा बड़ा है कि छात्रों को चर्चा का जवाब सुनना है वो ज्यादा बड़ा है? छात्र देख रहा है कि कांग्रेस छात्र चुनती है कि राहुल गांधी का चुनती है। ठीक है, देखना होगा कि कल जो चर्चा के लिए बिल्कुल वक्त बचा है, सिर्फ एक दिन का मॉनसून सेशन रह गया है, उसमें क्या विपक्ष चर्चा के लिए आता है? सरकार जवाब देने के लिए तैयार है? बार बार ये आरोप लग रहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। देखना होगा कि कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।